जहां देखिए इजराइल पर हमले के लिए छोटे कमर्शियल ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमलों के लिए छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। इजराइल के इस अचूक हथियार के बारे में भी जानकारी अब आपके सामने होगी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो मेड इन गाजा हथियारों से हमले को लेकर यह खबर है। छोटे कमर्शियल ड्रोन से इजराइल पर हमले को लेकर बड़ी खबरें और बड़े इनपुट मिल चुके हैं, लेकिन इस बारे में चर्चा करने से पहले जानिए किस तरीके से इन हथियारों का भी अब इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि ये कम लागत के हथियार हैं और आसानी से क्योंकि ये तैयार हो जाते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल इतना ज्यादा देखने को भी मिल रहा है। महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि इनको बनाना और चलाना भी बहुत आसान होता है। हालांकि कमर्शियल ड्रोन्स पर रॉकेट और मोटरार बांधकर हमलों को अंजाम दिया जा सकता है और इजरायली सेना के लिए ये एक बड़ी चुनौती इस वक्त बने हुए हैं। हालांकि यूक्रेन में जिस तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ है, TV9 भारतवर्ष लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें और इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता आया है, जहां रूसी सेना के बख्तरबंद गाड़ियों को भी इनके जरिए कैसे निशाना बनाया गया, ये हमने समझने की कोशिश की है। सिंह सर, बैक टू यू। अभी तक हम ये चर्चा जरूर करते थे कि कितने अफोर्डेबल है और कितने आसानी से ये इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन हमास की इस तैयारी में तो यही कोशिश अभी फिलहाल इजराइल कर रहा है, उन तमाम हथियार डिपो को नष्ट करने की, कि पूरी तरीके से सफाया हो जाए कि आने वाले वक्त में वो हथियारों का इस्तेमाल कर ही ना सके। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये एम ऑब्जेक्टिव यही है। लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने में क्या मुश्किल है, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो हमास का जो टेरर अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को, ये हमास की कैपेबिलिटी से बहुत ऊपर है। क्योंकि ये ऐसी प्लानिंग जो मल्टी डायमेंशन, मल्टी डायरेक्शन, मल्टी मोड अटैक जो होते हैं, ये एक बहुत बड़े देश जो हैं वो उनके कैपेबिलिटी है, उनकी पूरी डिफेंस फोर्स की कैपेबिलिटी है, जो रशिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया, ये ऐसे देश कर सकते हैं। जो एक पूरा थिंक टैंक इसके ऊपर लगता है कि कैसे स्ट्रेटेजी करी जाए। आप देखिए कितनी प्लानिंग की गई कि जो उनका डिफेंस सिस्टम है। सर, जो बात कह रहे हैं उस पर दत्ता सर एक रिएक्शन आपका भी चाहूंगी। इसीलिए इजराइल फिलहाल हर फ्रंट पर तैयारी कर रहा है। ये टाइम बाय करने की अभी तक दत्ता सर कोशिश हुई है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो चाहे गाजा का फ्रंट हो, चाहे लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का थ्रेट हो, या सीरिया की तरफ से हो, या जॉर्डन की तरफ से हो, आज के दिन इजराइल चारों तरफ से किसी भी सिचुएशन को निपटने की तैयारी करके बैठा है। और साथ में अमेरिका के जो जो बैटल ग्रुप आ गए हैं वो पूरा रिइंफोर्स कर रहे हैं। जॉर्डन के अंदर पूरे जो F-15 फाइटर्स हैं इसके USA के, वो तैनात हो गए हैं। तो अभी इजराइल को कोई ऐसा डर नहीं है कि इधर से ईरान आ जाएगा या कुछ और हो जाएगा। उसकी अपनी जो सेना है वो उसको निपटने के लिए सक्षम है। उन्होंने पूरी अपने रिजर्व मोबिलाइज कर दिए हैं, 3 लाख से ज़्यादा हो गए हैं, और दुनिया भर से इजरायली वापस आ रहे हैं इजराइल, ताकि अपने मुल्क के लिए लड़ पाए। बंधकों तक पहुंचना, बंधकों को छुड़ाना, ये बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन एक शॉर्ट रिएक्शन कौशिक सर, स्कोप ऑफ बार्गेनिंग है? देखिए, मुझे लगता है कि ये इजराइल को ज़मीनी युद्ध पर घसीटने की कोशिश है, क्योंकि ज़मीन पर अगर वो आएंगे तो उनकी कैजुअलिटी बढ़ेंगी और दूसरी तरफ भी कैजुअलिटी होंगी। जितनी ज़्यादा कैजुअलिटी होंगी उसमें विक्टिम कार्ड लगातार फिलिस्तीन की ओर होगा और इससे इस्लामिक देश एकजुट हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है। राफा क्रॉसिंग का डायरेक्टर अब मारा गया है, जहां इजरायली हवाई हमले में डायरेक्टर को मार गिराया गया है। आपको बता दें, नुसरत कैंप में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ डायरेक्टर मारा गया है।